डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट टाइम वाले इनपुट को हमने वैलिडेट किया था, जो कि अभी हमने इसे अधूरा ही छोड़ दिया था। इसकी जो वैलिडेशन थी, जो देखिए हमने पहले इसे वैलिडेट कहाँ तक किया। जब हम इस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करते और अगर इस पर नाम लिख कर कहीं बाहर क्लिक करते तो देखो इसमें जो बॉर्डर आना चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसमें कंडीशन ये डिफाइन करी थी, जब इस इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। ठीक है, मीन्स अगर ये एम्प्टी बॉक्स, ये जो आपका फर्स्ट नेम वाला इनपुट बॉक्स है, अगर ये एम्प्टी होगा और उसके बाद अगर आप कहीं क्लिक करोगे तो क्या आ जाना चाहिए? रेड कलर का बॉर्डर आ जाना चाहिए और साथ ही साथ ये आइकन भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा हम इस पर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, राइट योर नेम। ठीक है, या फिर ऐसे मैसेज आना चाहिए, व्हाट्स योर नेम, जैसा कि यहाँ देखो फेसबुक वाले पेज में है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर देखो अब क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मैसेज आया यहाँ पे मेरे को, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, मैसेज भी आया और साथ ही साथ इसमें का जो आप बॉर्डर का कलर भी रिमूव हो गया और यहाँ पे जो आइकन था वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, जो आप यहाँ पे ये बना हुआ देख रहे हो मैसेज, इसको आपको पहले फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे इसे फ़ोटोशॉप में, ज़रा वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करो, इसका साइज़ देख लो कि इसका साइज़ क्या है। ठीक है, साइज़ आप इसका कैसे नापोगे, जब वो देखो, याद होगा मैंने आपके सिस्टम में कलरजिला नाम का एक एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था। आप इस पर क्लिक करो, पेज कलर पिकर एक्टिव पे क्लिक करो और यहाँ से इस वाले पे आप ओवर करो और इसका देखो साइज़ क्या है, 112x17 पिक्सल। ठीक है, इतना है, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा कि इसके अंदर 17 पिक्सल की हाइट होगी, क्योंकि जब आप सोचो यहाँ पे, जो अगर इसमें 17 पिक्सल होता तो काफ़ी ये छोटा होता। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 112 और 117 कैसे आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा था, वो इसलिए दिखाई दे रहा होगा, मेन जो हाइट विड्थ होगी वो 112x17 पिक्सल ही होगी, लेकिन इसके अंदर पैडिंग वगैरह या मार्जिन वगैरह ऐड कर दिया होगा, जिसके वजह से इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई होगी। लेकिन यहाँ ऊपर वही विड्थ दिखाई जा रही है जो इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कस्टम अपने ही विड्थ हाइट में इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिज़ाइन करने के लिए हम अपने फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, अपने इस फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे विड्थ और हाइट अपने मर्जी से डाल सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ डाल देता हूँ, लेकिन जो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, मिलीमीटर। मेरे को किस में रखना है हाइट और विड्थ, पिक्सल्स में। तो मैं यहाँ पे पहले मेजरमेंट यूनिट सेट कर लूँगा पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ डालूँगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे विड्थ डाल देता हूँ 120 पिक्सल विड्थ हो। हाइट डाल देता हूँ यहाँ पे मैं 40 पिक्सल या 45 पिक्सल। ठीक है, रेजोल्यूशन रखूँगा 300। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ देखो बैकग्राउंड कंटेंट में मैं वाइट की जगह रखने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन कर लेना, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। सो मैंने भी इस पर क्लिक कर दिया। ओके, और यहाँ पे देखो 120 विड्थ और 45 हाइट का जो यहाँ पे आना चाहिए था एक पेज, वो मेरे पास आ गया है ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ही यही होता है कि मेरे को कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल प्लस के माध्यम से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि मैं इसमें सही से कुछ टाइप वगैरह कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओ और यहाँ से आप चूज़ करो राउंडेड रेक्टेंगल को। यहाँ पे आप रेक्टेंगल देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे साइड में क्लिक करना और देखो यहाँ पे आपको मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ठीक है, आप इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप क्या करना शुरू करना, राउंडेड रेक्टेंगल को बनाना शुरू करना है आपको। ठीक है, सो देखो मैं यहाँ पे इसे बनाता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ इतना इसे बनाया राउंडेड रेक्टेंगल, लेकिन जो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरे रेक्टेंगल आ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही राउंडेड में है।
ठीक है। मैं चाहता हूँ जो इसका राउंडेड है थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। तो आप कैसे इसे सही करोगे जरा वो देखो। जब आप इसे बना लोगे तो यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ से इसे निकाल देना, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पे होगी, इसके अंदर आप जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना सेट हो रखा है, 17.5 पिक्सल इसका बॉर्डर रेडियस सेट हो रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 पिक्सल सेट कर देते हैं। सो मैंने 5 लिखा और बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे 5 पिक्सल इन सभी के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे देखो सही तरीके से जो कॉर्नर लगना चाहिए था वो यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अभी देखो इसका जो कलर है क्या है, ब्लैक कलर है। हमें कौन सा कलर चाहिए, एक रेड कलर चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली रेड कलर ले लेना। तो बाकी मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे बनाया है इसके अंदर देखते हैं पहले कौन सा कलर है, प्योर रेड ही कलर है। तो अभी हम क्या करते हैं, रेड कलर ही दे देते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर। सो मैं यहाँ से ये रेड कलर दे दूँ या फिर थोड़ा सा डार्क दूंगा मैं रेड कलर, ये वाला भी थोड़ा लाइट है। सो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर को थोड़ा सा डार्क में सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि ये वाला कलर, ठीक है। ओके करता हूँ, जो देखता हूँ इसमें आया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट राइट करना है, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। व्हाट्स योर नेम लिखने से पहले जो यहाँ पे देखो आपको एक और चीज़ इसमें बनानी होगी। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक इस तरह से एरो वाला भी आइकन आता है, तो आप इसे भी इसमें बनाओगे, ठीक है। कैसे बनेगा जरा वो देखो, आप यहाँ पे आओ रेक्टेंगल में और यहाँ देखो आपको मिलेगा कस्टम शेप टूल, इस पर क्लिक कर लेना। और यहाँ जब आप क्लिक कर लोगे, कस्टम शेप टूल ले लोगे, तो आपको यहाँ ऊपर देखना शेप का इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे, तो आप देख लेना कौन सा आइकन है वो। तो यहाँ पे देखो ये रहा वो आइकन, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया इसे और इस तरह से मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। तो इतना ये बन गया हमारा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी रेड कलर हमें चाहिए, तो रेड कलर आई थिंक ऑलरेडी देखो इसमें फिल है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब क्या करो, आप ये मूव टूल लो और इसे मूव कर लो यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से हाइट वगैरह बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसको ऐसे खींच लो, इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और यहाँ से जब बढ़ाओगे हाइट तो यहाँ से इसे टिक भी कर देना, ठीक है। सेंटर में करना है थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बन गया अब आपका। अब क्या करो, टेक्स्ट टूल लो और इसमें राइट करो व्हाट्स योर नेम, ठीक है। सो देखो मैंने टेक्स्ट टूल ले लिया है, थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट टूल आ जाएगा अभी। ये देखो आ गया। क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक बार जैसे ही क्लिक करूँगा देखो कर्सर आ गया। कर्सर का साइज़ देखो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट का जो साइज़ है कर्सर का उसे छोटा कर लूँगा। 9 पीटी है, इसको मैं 6 पीटी कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए अभी। और यहाँ लिखता हूँ व्हाट्स योर नेम। सो मैं यहाँ पे ऐसे राइट करता हूँ व्हाट्स योर नेम, ठीक है। सो हम देखो और यहाँ पे स्पेस देके क्वेश्चन मार्क राइट कर दूंगा, ठीक है। इतना सारा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका कलर जो ब्लैक कलर का है उसे वाइट कलर में सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो क्या करो, आप सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से ऊपर से आप क्या करो, इसे वाइट कलर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ओके कर दो, ठीक है। वाइट कलर में हो गया। इसका आप जो फॉन्ट है वो भी चेंज करो। आप यहाँ पे इसका फॉन्ट रख लो कैलिब्री। कौन सा फॉन्ट रखोगे आप, इसका कैलिब्री, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये रहा कैलिब्री फॉन्ट, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर लो क्योंकि सिंपल सा है जो फेसबुक ने भी यूज़ कर रखा है, ठीक है। कैलिब्री फॉन्ट ले लिया। अब आप इसे क्या करो, यहाँ से ऐसे टिक कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मूव टूल देख रहे हो, इसको लो और देख रहे हो कहाँ से लेके कहाँ तक आपका टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करो, आप इसे छोटा बड़ा कर लो जैसा आप करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। ओके सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये सही तरीके से हमारी इमेज जो है, मतलब इसकी जो हाइट है कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है और ये जो
जो इसकी विड्थ है वो कम पड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमने यहाँ टेक्स्ट राइट किया है वो सही से दिख भी नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। सो आपको क्या करना है, इसका साइज़ बढ़ाने के लिए इस पेज का इमेज पे जाओ, कैनवस साइज़ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे जो हमने विड्थ 120 रखी है आप इसे 150 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे 45 रखा है, मैं इसे 40 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो इमेज का साइज़ था वो बढ़ गया। अब आप क्या करो, अपने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से और इसका साइज़ वगैरह जो भी आपको बढ़ाना है इस तरह से आप बढ़ा लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो ये एरो है इसको भी पहले मैं सेलेक्ट करके रख लेता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ से देखो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा तो मैं लेयर में जाऊँगा और इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ कुछ ऐसे और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। और इसे टिक कर दूँगा। अब मेरे को क्या करना है, जो ये व्हाट्स योर नेम है इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने इतना बड़ा कर लिया इसको मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको सही तरीके से ऐसे सेट कर लूँगा सेंटर में, ओके। हल्का सा यहाँ से छोटा, आपको जैसे अरेंज करना होगा यहाँ पे आप इसे सही तरीके से अरेंज कर लोगे। और ये देखो ये जो हमारा एरो है इसे मैं थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ, तो देखो मैंने इसे छोटा कर लिया थोड़ा सा कुछ इस तरह से और इसे मैं सेंटर में लगा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसे बना के रेडी कर लोगे, ठीक है। अब मैं देखो इसे थोड़ा छोटा करूँगा ना तो आपको सही तरीके से दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा है व्हाट्स योर नेम, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पे सेव करना है आपको, जहाँ पे आपका फोल्डर है, तो मैं इसे जाता हूँ फाइल ऑप्शन में, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसे मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए कहाँ सेव करना है, हमारा फ़ोल्डर ओपन करते हैं। सबसे पहले ये रहा फेसबुक फॉर्म वैलिडेशन वाला फ़ोल्डर और यहीं पे मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा एफ नेम के नाम से, ठीक है। किसके नाम से, एफ नेम, या फिर इसे मैं करता हूँ एफ हिंट के नाम से, ठीक है। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, ठीक है। और किस एक्सटेंशन में आप सेव करोगे, पीएनजी में। पीएनजी में क्यों कर रहे हैं, ताकि इसका बैकग्राउंड हमें ना आए, ठीक है। मीन्स बैकग्राउंड इस इमेज में ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पीएनजी फॉर्मेट में से सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेव पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो देखो ये इमेज जो है आपकी सेव हो गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इस कोड के अंदर और इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप कहाँ जाओ, index.html में आओ और यहाँ पे आप उसे इंसर्ट कर लो इमेज को, ठीक है। सो पहले इमेज को मैं देख लेता हूँ कि जो इमेज है वो सही तरीके से यहाँ पे आ गई है या नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस इमेज को ओपन कर लूँगा, ठीक है। फोल्डर ओपन किया और ये देखो एफ हिंट के नाम से ये इमेज मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। सो देखो वेट करो, इमेज जो ओपन हो रही है अभी यहाँ पे। सो देखो जो इमेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, सही दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को अपने index.html पेज में लिंक करना है, ठीक है। तो याद रखना नाम क्या है, एफ हिंट नाम है, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे कोड में और यहाँ पे देखो जहाँ पे आपने वार्निंग वाला सिंबल इंसर्ट किया है ना इमेज वाला, यहीं पे आप उसको भी इंसर्ट कर लो, ठीक है। सो मैं यहाँ इमेज सोर्स देता हूँ एफ हिंट के नाम से, ठीक है। ऑल्ट में भी मैं दे देता हूँ एफ हिंट, ठीक है। सेव करके मैं जो रन करके चेक करता हूँ कि कैसा प्रीव्यू होता है, ठीक है। सो ये रहा मेरा, इसे मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो एफ हिंट है वो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया जब वो देखते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने इमेज सोर्स में एफ हिंट ही दे दिया, पीएनजी तो लगाया ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट पीएनजी एक्सटेंशन को यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब रिलोड करके चेक करता हूँ, देखता हूँ आया कि नहीं। देखो आ गया यहाँ पे, लेकिन हमें इसे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है इस साइड में। तो हमें क्या करना होगा, इसकी जो लेयर है वो हमें अनलॉक करनी होगी, ठीक है। तो चलिए आइए कोड में हम इसकी लेयर को अनलॉक करते हैं।
सो देखो कोड में आ गया मैं यहाँ पे, और इसके अंदर आप क्या करो, एक आईडी डिफाइन करो जिससे कि मैं इसे CSS में सेलेक्ट करके इसके लेयर को अनलॉक कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो आईडी है डिफाइन कर दी f hint, ठीक है। style.css में आओ यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट कर लो इसको f hint को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पहले लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा टॉप से वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको 100 पिक्सल, ठीक है। और लेफ़्ट से अभी देखते हैं कितनी देनी है, पहले इतना मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी, पहले इसको देखते हैं टेस्ट करके कि ये मेरे को जो इमेज है वो कहाँ पे डिस्प्ले करवाती है, ठीक है। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो जो है देखो अभी भी जो मेरी इमेज है वो यहीं पे दिख रही है। क्यों यहीं पे दिख रही है, कहीं कोड में एरर हुआ होगा इस वजह से, ठीक है। जो देखते हैं कोड में क्या एरर हुआ है। index.html में आ जाओ और देखो यहाँ पे मैंने f hint ऐसे ही दिया है, और यहाँ स्टाइल में देखो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ। सो देखो मेरी इमेज जो है कहाँ पे दिख रही है, यहीं पे दिख रही है, ठीक है। मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ़्ट से मैंने शायद इधर ही रख दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रखी होगी इसके अंदर, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा कि मैंने लेफ़्ट से कुछ डिफ़ाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ही मेरे को ये इमेज दिख रही है। मैं लेफ़्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा तो ये सही से हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और लेफ़्ट डिफ़ाइन करता हूँ 0। अगर मैं यहाँ पे 0 डिफ़ाइन कर दूँ लेफ़्ट तो देखो कहाँ दिखाएगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मेरे को इधर बाहर दिखाना है तो मेरे को लेफ़्ट में माइनस में वैल्यू पास करनी होगी। तो मैं यहाँ माइनस में वैल्यू पास कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखाई देता है। 200 पिक्सल ज़्यादा ही हो गया, 150 करके टेस्ट करते हैं। सो देखो मैंने यहाँ 150 पिक्सल दिया और रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे सही से दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 140 पिक्सल पास कर दो, ठीक है। F5 करो। सो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, 130 करके एक बार टेस्ट कर लो, ठीक है। इतना ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, ज़्यादा नीचे आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, टॉप 100 पिक्सल जो है इसे मैं कर देता हूँ 90 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करके टेस्ट करता हूँ, 90 ज़्यादा ही ऊपर हो गया। सो 95 कर लो आप इसको, सेव करके रन करो तो देखो सही तरीके से यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हाइड करके रखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। कैसे हाइड करेंगे, डिस्प्ले नन लगा के। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसे बनाया और यहाँ पे हाइड करके रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस फोटोशॉप को कट कर लेता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जरा इस फेसबुक वाले पेज पे आओ। क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम देखो क्या हो रहा है, जब हम फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक कर रहे हैं और बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये इस तरह से आउटलाइन आ गई। इतना हम बना चुके थे। जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक हो रहा है, मीन्स जब सेकंड टाइम इस पर क्लिक हो रहा है, तब इसका बॉर्डर भी रिमूव हो रहा है, इसका लोगो भी रिमूव हो रहा है वार्निंग वाला, और यहाँ पे क्या प्रीव्यू हो रहा है, व्हाट्स योर नेम टेक्स्ट प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। तो हम इस दूसरे क्लिक को कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने वाले में, जरा उसको समझिए, ठीक है। आपको याद होगा हमने जब लास्ट क्लास में एक सीखा था किस तरह से हम फर्स्ट क्लिक पे सेकंड क्लिक पे किसी भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, याद होगा आपको। तो उसे करवाने के लिए फर्स्ट या सेकंड क्लिक पे हमें टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हमें फंक्शन के अंदर ही इवेंट को कॉल करना पड़ता है, मीन्स इवेंट को कॉल करना पड़ता है दूसरे फंक्शन को, ठीक है। जैसे कि जरा समझिए यहाँ पे, यहाँ देखो जब ये जो हमने यहाँ पे देखो इवेंट लगाया है, जब हमारे इस इनपुट पे ऑन ब्लर होगा, मीन्स एक बार क्लिक होके बाहर क्लिक होगा, तब क्या होगा, ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख रखी है ये कॉल हो जाएंगी, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से एक माउस इवेंट को कॉल करेंगे ऑन क्लिक वाला। मीन्स होगा क्या, जब एक बार क्लिक होके ऑन ब्लर हो जाएगा, यहाँ तक काम करेगा। फिर उसके बाद जब हम दूसरा क्लिक करेंगे तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जब वापस से इस पर क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन के अंदर, किसके अंदर, ये फंक्शन एफ नेम वाला है, इसी के अंदर मैं कोड करूँगा दूसरे फंक्शन को। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे,
मैं फंक्शन की नेस्टिंग कर रहा हूँ। जब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बनाते हैं तो हम कहेंगे कि मैं फंक्शन की नेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे फंक्शन बनाऊंगा जो वो समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब इस एफ इवेंट पे ऑन ब्लर हो जाए, एक बार जब ये ऑन ब्लर अपना काम कर जाए, कहाँ तक काम करेगा, यहाँ तक काम करेगा, उसके बाद क्या हो, वापस से इस फर्स्ट नेम पे देखो आपने क्या किया है, इस एफ नेम इनपुट को दो जगह सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे भी अंदर भी सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रखा है। तो आप इसको भी सेलेक्ट करके कोड कर सकते हो और इसको भी सेलेक्ट करके कोड कर सकते हो। ठीक है, और जो ये वाला आपने इवेंट ये वेरिएबल जो बनाया है सेलेक्ट करके रखा है, ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। ठीक है, और ये ग्लोबल भी सभी के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको यूज़ कर लो चाहे इसको, फिलहाल मैं क्या करूँगा, एफ नेम इनपुट को ही यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब वापस से एफ नेम इनपुट पे क्लिक हो, मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूँ, जब एफ नेम इनपुट पे ऑन क्या हो, क्लिक हो। ठीक है, ऑन क्लिक हो तो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। जब वापस से एफ नेम इनपुट पे क्लिक हो तो एक और फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हो तो आप वहाँ पे नाम दो या ना दो, इससे कोई मतलब हमें नहीं रहता है। ठीक है, ये फंक्शन बिना नाम के भी वर्क कर पाएगा अगर आप इसको जावा स्क्रिप्ट में कॉल कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को HTML के शब्दों में कॉल करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम डिफाइन करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, सिंपल से पैरेंथेसिस ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मीन्स अब समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एक बार क्लिक होके बाहर क्लिक हो तो ये जो यहाँ तक की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर उसके बाद ये यहीं पे रुक जाएंगी। उसके बाद कब ये इसके आगे का कोड चलेगा, जब वापस से एफ नेम इनपुट पे दोबारा से ऑन क्लिक होगा तो क्या होगा वो आप इस फंक्शन में डिफाइन कर दो। तो क्या होना चाहिए, जब दोबारा क्लिक हो तो जो हमने आइकन हाइड करके रखा है वार्निंग वाला, सॉरी, जो हमने व्हाट्स योर नेम हिंट को जो हमने हाइड करके रखा है उसे हम डिस्प्ले ब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ऊपर ही यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, और उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं एफ हिंट के नाम से ही वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी में हिंट वाले इमेज को। ठीक है, सो एफ हिंट नाम था उसका, आईडी मैंने रखी थी। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब दूसरी बार उस पर क्लिक हो इनपुट पे तो क्या हो, ये एफ हिंट है वो डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफ हिंट को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और इसमें स्टाइल लगाऊँगा और इसमें पास कर दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब जब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे कोड में, सॉरी कोड में कह रहा हूँ, ब्राउज़र में आ जाओ और इसे रीलोड करो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया, एम्प्टी है, बाहर क्लिक किया, ये आ गया रेड कलर का बॉर्डर और आइकन आ गया। वापस से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आ गया, जो हमने यहाँ मैसेज लिखा था वो भी मैसेज आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आउटलाइन आ जा रहा है इसके ऊपर, इनपुट के ऊपर। जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वो ब्लैक कलर का आउटलाइन आ जाता है। मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक कलर की आउटलाइन को पहले ही CSS के अंदर ही बंद कर देता हूँ कि जब मैं इस पर किसी भी इनपुट पे क्लिक करूँ तो ब्लैक कलर की आउटलाइन ना आए। तो ये कैसे होगा, जरा वो देखो, style.css में आओ और यहाँ पे सभी इनपुट को सेलेक्ट कर लो टैग के नाम से ही। ठीक है, इसमें फोकस आप लगाओ, फोकस शेडो एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें पास कर दो आउटलाइन नन। ठीक है, आउटलाइन नन पास कर दो। ठीक है, यहाँ पे फोकस डिफाइन करने का क्या मतलब है, फोकस शेडो क्लास हमने क्यों डिफाइन किया, ताकि जब इनपुट पे क्लिक हो तो आउटलाइन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आउटलाइन नन। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको, एक बार रन करता हूँ दोबारा से, देखता हूँ अब ये प्रॉब्लम आती है या नहीं। फर्स्ट टाइम क्लिक किया, देखो यहाँ पे आउटलाइन नहीं आया, बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे रेड कलर की आउटलाइन आ गई और आइकन भी आ गया। वापस से क्लिक करूँगा तो देखो क्या आया, ये मैसेज भी जो है हमारा वो आ गया। ठीक है, और मैसेज तो आया, साथ ही साथ हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिमूव करनी है, मैसेज को लेके आना है
और ये जो बॉर्डर रेड कलर का आ रहा है इसको हटाना है और इस आइकन को भी हमें यहाँ से हटाना है। तो जहाँ पे हमने इसको लाने की मीन्स इसको डिस्प्ले करने की कोडिंग करी है, वहीं पे हम इन दोनों को हटाने की भी कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ कोड के अंदर और देखो हमने कहाँ पे कोड किया है। हमने कोड किया है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कि जो वो हमारा मैसेज हिंट वाला बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे। अब जब यहाँ पे हम इसका कोड कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम रिमूव करने वाला भी कोड इसी के अंदर करेंगे कि जो बॉर्डर आया है रेड कलर का वो रिमूव हो जाए और जो आइकन आया वो भी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो बॉर्डर हमने कहाँ पे स्टोर करके रखा है जरा वो देखो। हमें किसका बॉर्डर हटाना है, ये एफ नेम इनपुट वाला आप देख रहे हो इसी का। ठीक है, तो आप यहाँ पे पास कर दो एफ नेम इनपुट, इसमें आप लगाओ स्टाइल और इसमें पास कर दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC। ठीक है, कुछ इस तरह से। और वार्निंग वाला जो आइकन था उसको भी देखो हमने यहीं कहीं सेलेक्ट करके रखा था, ये रहा एफ आइकन वाला, इसको यहाँ सेलेक्ट करो और इसको भी आप रिमूव कर दो। सो मैंने यहाँ एफ आइकन को सेलेक्ट किया, इसमें वापस से स्टाइल प्रॉपर्टी लगाया। ठीक है, स्टाइल कीवर्ड लगाया और इसके अंदर मैं इसे पास कर देता हूँ डिस्प्ले नन। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये सही से वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करता हूँ आ गया, फिर वापस क्लिक करता हूँ तो देखो वो दोनों चला गया और ये जो मैसेज है वो आ गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब जब मैं वापस से बाहर क्लिक करूँ तो ये आ जाना चाहिए और ये चले जाना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये आया हुआ है, अभी मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखो वो मैसेज रिमूव हो गया और ये दोबारा आ गया। वापस से क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इस तरह से आपको डिफ़ाइन करना है कि जब मैं बाहर क्लिक करूँ, वापस से बाहर क्लिक करूँ तो ये आ जाए और वो मैसेज जो बॉक्स था वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको रिमूव करने की कोड करो। ठीक है, रिमूव कब हो, जब इस पर ऑन ब्लर हो दोबारा से, मीन्स जैसे ही इस पर क्लिक हो और बाहर क्लिक हो तो क्या हो, ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा जरा वो देखिए। यहाँ आ जाइए कोड में और यहाँ पे आप क्या करो, एक और फंक्शन पास करोगे इसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ अंदर, वापस से आप इसमें फंक्शन कॉल करो। कैसे कॉल करोगे, किस पे, ऑन ब्लर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एफ नेम इनपुट पे, जब वापस से ऑन ब्लर हो, क्या हो, ऑन ब्लर हो तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होगा जो ध्यान से समझिए। फर्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे और बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से उस पर एक बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब जब वापस से क्लिक हो करके, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार क्लिक हो रहा है और फिर जब आप बाहर वापस से क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप उसे इसमें डिफाइन कर दो। तो हम क्या चाहते हैं, जो ये एफ हिंट आया है वो रिमूव हो जाए। तो आप क्या करो, इस एफ हिंट वाले इंस्ट्रक्शन को कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से और यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, अब देखो मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सो देखो मैंने इसे रिलोड किया और देखो मैंने इस पर क्लिक किया फर्स्ट टाइम, एम्प्टी छोड़ दिया, इसको बाहर क्लिक करता हूँ, ये आ गया। वापस से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो नेम आ गया ये वाला और यहाँ पे जो वार्निंग आई थी वो चली गई। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से कुछ नहीं टाइप किया और बाहर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, मैसेज तो रिमूव हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या आना चाहिए था, यहाँ पे रेड कलर की आउटलाइन भी आनी चाहिए थी और साथ ही साथ इसमें आइकन भी वापस से आना चाहिए था। तो आपको इसको भी इसी में डिफ़ाइन करना होगा कि जब दोबारा से ऑन ब्लर हो तो क्या हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से आप यहाँ पे ऐसे टाइप करोगे कि वापस से इसका कलर रेड हो जाए और वापस से जो वार्निंग है वो वापस से आ जाए। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये चीज़ आप ऑलरेडी पहले डिफ़ाइन कर चुके हो। यहाँ पे देखो ऊपर कि जब इफ़ इवेंट पे, मीन्स उसी इनपुट पे आपका जब ऑन ब्लर हो तो क्या क्या हो, एफ नेम में जो एफ नेम इनपुट है उसका रेड हो जाए कलर और जो आइकन है वो शो हो जाए।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोबारा डिफाइन करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल करवा दो, जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है ना fname वाला फंक्शन, आप क्या करो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है। अगर आप इस fname वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दोगे, ठीक है, मीन्स हम अभी क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो होगा क्या, जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड होगा इसके बाद का, वो सारा का सारा कोड वापस से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे आएगा और बार बार आपका कोड यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसी fname वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, fname आप लगाओ और ऐसे आप फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। अब आप इसे सेव करो और यहाँ पे रन करके इसका रिज़ल्ट देखो कि किस तरह से ये आपका वर्क करता है, ठीक है, एकदम फेसबुक की जैसे ही वर्क करेगा। फर्स्ट पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, आ गया, फिर क्लिक करता हूँ, देखो वार्निंग रिमूव और मैसेज आ गया, फिर बाहर क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे अभी देखो फिर से आपका जो वर्क नहीं किया। आप क्या करो, एक बार कैच क्लियर कर लो, तो मैं कैच क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से, या फिर आप हिस्ट्री वगैरह जो कैच होता है ना आप उसे डिलीट कर लेना, ठीक है, तब आई थिंक ये सही से वर्क करे, ठीक है। मैं वापस से इसे रिलोड करता हूँ और फिर टेस्ट करता हूँ क्या ये वर्क करता है ये नहीं। फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, आ गया, फिर से क्लिक करता हूँ, व्हाट्सएप नेम यहाँ पे आ गया। अब मैं बाहर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वार्निंग आ जानी चाहिए। वापस से क्लिक करता हूँ, ओके, यहाँ पे वार्निंग नहीं आई, ठीक है। जब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है कोड के अंदर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन का जो नेम बनाया है किस नाम से है, एफ नेम से, ठीक है। और साथ ही साथ देखो मैंने वेरिएबल भी किसी नाम से बना दिया है, यहाँ पे एफ नेम से ही वेरिएबल भी बना दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा जो ये फंक्शन है कॉल नहीं हो रहा हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का जो नेम है उसको चेंज करके देखता हूँ। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, FIRST, ठीक है, FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। इस नाम से मैंने अभी तक कोई भी इसमें वेरिएबल नहीं बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम को इस तरह से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे इसे रन करके अब टेस्ट करूँगा क्या ये सही से वर्क करता है या नहीं, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम क्लिक किया, बाहर क्लिक किया ऑन ब्लर पे, ये आ गया, फिर सेकेंड वाले क्लिक पे क्या आना चाहिए, ये रिमूव हो जाना चाहिए और ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो देखो मैसेज आ गया और वो रिमूव हो गया। फिर थर्ड वाले ऑन ब्लर पे क्या हो, ये रिमूव हो जाए और साथ ही वापस से वो फंक्शन कॉल हो जाए जिसके अंदर ये रिटर्न है कि इसकी जो बाउंड्री है वो, इसका जो बॉर्डर है वो रेड हो जाए और वार्निंग आ जाए। तो मैं वापस से बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो वापस से ये आ गया, मीन्स वही फंक्शन अब वापस से चल गया। तो वापस से आप क्लिक करो ये आ जाएगा, फिर बाहर क्लिक करो तो ये आ जाएगा, वापस से क्लिक करो नाम आ गया, बाहर क्लिक करो तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ ऐसे टाइप कर दिया नाम वगैरह और फिर बाहर क्लिक करोगे तो कुछ भी आपको वार्निंग नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, तो आप हमें कॉल करके उस स्टेटमेंट को, उस लाइन के बारे में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अच्छी तरीके से देखो, सही से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि 2-3 बार आप देखोगे तो उसी कॉन्सेप्ट को जब देखोगे ना तो आपको सही से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी ये कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको टास्क के रूप में एक काम देता हूँ, आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने इस फर्स्ट वाले इनपुट बॉक्स को, फर्स्ट नेम को मैंने वैलिडेट किया है इस तरह से, उसी तरह से आप क्या करोगे, सरनेम को, मोबाइल नंबर को और न्यू पासवर्ड, इन तीनों को आप क्या करोगे, वैलिडेट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि देखो फेसबुक में क्या है, सरनेम में क्लिक करा, बाहर क्लिक किया, ऐसा ही आ गया। फिर क्लिक करने पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये ना नीचे आ गया है लिस्ट, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे कि अभी दिखाई दिया होगा आपको, ठीक है। मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, वापस से आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ वापस से, तो देखो यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, facebook.com वेबसाइट खोल लोगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से फॉर्म मिल जाएगा और इसमें जो कंडीशन लगी होंगी इन तीनों में, ठीक है, उसे आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेना, ठीक है। जब वापस से क्लिक करता हूँ तो देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैसेज डिफाइन कर लेना है और इस तरह से वार्निंग लगा लेनी है अगर ये एम्प्टी होगा तो, ठीक है। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो
Thanks for watching our video. Have a nice day.